कोलकाता पुलिस के लिए आज का दिन भारी रहा। ममता बनर्जी की पुलिस के लिए कल का दिन और मुश्किल होगा। आज छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। कल बीजेपी कोलकाता बंद कराने के लिए सड़क पर उतरेगी। ममता बनर्जी की पार्टी के छात्र भी कल सड़क पर होंगे। कल ही आरजी करके डॉक्टर भी मार्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी है। पुलिस उनको छू भी नहीं सकती। कोलकाता पुलिस को कल हर तरफ से बैलेंस बनाकर चलना होगा। कल पुलिस क्या क्या करेगी, इस पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर की भी नजर होगी और दिल्ली में होम मिनिस्ट्री से भी नजर रखी जाएगी। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस डिमांड में कितना वजन है और दीदी पर फैसला करने से पहले मोदी क्या क्या देखेंगे, इस रिपोर्ट में बताते हैं। लाठी, पानी, गोले। ममता बनर्जी की पुलिस जो भी हथियार चला सकती थी, पुलिस ने वो सारे हथियार छात्रों पर आजमा लिए। छात्रों के आक्रोश को रोकने के लिए ममता ने पूरी फोर्स लगा दी। नबन्ना मार्च के लिए निकले छात्रों पर पश्चिम बंगाल सरकार का इकबाल यूज किया गया, लेकिन ममता का संकट जरा भी कम नहीं हुआ। ड्रोन, बैरिकेड, कंटेनर, कोलकाता में साफ साफ दिखा दीदी का डर। ममता बनर्जी अपने 40 साल के पॉलिटिकल करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकले छात्रों पर पुलिस या एक्शन से ममता बनर्जी की प्रो पब्लिक इमेज तार-तार हो रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता का हाथ बलात्कारियों के साथ। ये वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है। इसमें कोलकाता मेट्रो स्टेशन के अंदर आंदोलनकारी छात्रों को पुलिस वाले हॉकी स्टिक से पीटते हुए दिख रहे हैं। कोलकाता में छात्र समाज की मार्च में कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई, लेकिन पीपल्स चीफ मिनिस्टर दूसरे शब्दों में कहें तो मां माटी और मानुष वाली ममता बनर्जी की इमेज टूट गई। जिस तरीके ने पुलिस ने हिंसा की है, जिस तरीके का बैरिकेडिंग हमने देखा है, जिस तरीके का पहली बार पाकिस्तान के तरह हमने देखा कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख के लोगों को रोका जा रहा है, छात्रों को रोका जा रहा है, ये दर्शाता है कि सरकार डर गई है। जनता की आक्रोश से सरकार थर-थर कांप रही है और इस सरकार की जाना वक्त की मांग है। थोड़े ही दिन में सरकार चली जाएगी। बंगाल की जनता की मांग है इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आज समय आ गया है कि ये सरकार नहीं रहेगी, जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। कोलकाता पुलिस के दामन पर ममता बनर्जी के अलायंस पार्टनर्स कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन बीजेपी जोर जोर से बोल रही है। अरे पूरा प्रदेश में 50-60 हजार पुलिस लोग आज फील्ड में उतरा। यहाँ 6000 पुलिस कलकत्ता पुलिस का, वहाँ 7 से 8 हजार पुलिस। वाटर कैनन दे आर यूजिंग, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, नो फ्लैग, नो बैम्बो, नथिंग एल्स। दे आर यूजिंग टीयर गैस इन सातरागाची। व्हाट इज गोइंग ऑन? छात्रों के नबन्ना मार्च के बाद बीजेपी के नेता आगे आ गए हैं। मामला पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया है। हालात को काबू करने के लिए कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर भी आंसू गैस के गोले दाग दिए। बुधवार 28 अगस्त को बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। अभी छात्र निकले हैं। बंद में बीजेपी के वर्कर भी निकलेंगे। छात्रों के नॉन पॉलिटिकल मार्च को संभालने में कोलकाता पुलिस के पसीने छूट गए। बीजेपी के बंद को रोकने में क्या हाल होगा? बीजेपी ने अपनी डिमांड रख दी है।
ममता बनर्जी इस्तीफा दें और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सिचुएशन बहुत नाजुक है। कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट और कॉमन पीपल दे असेंबल इन 3 places. दे स्टार्ट मार्च। उनकी एक ही डिमांड है, चीफ मिनिस्टर शी इज होल्डिंग पुलिस एंड हेल्थ, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर, शी शुड स्टेप डाउन। पुलिस फेल, वाटर कैनन फेल, टीआर गैस सेल फेल, लाठी चार्ज फेल, एवरीथिंग फेल। स्टेट गवर्नमेंट अपने चीफ मिनिस्टर का कुर्सी बचाने के लिए एक घटिया काम किया। सीएम शुड स्टेप डाउन। आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ द सीएम, ऑनरेबल गवर्नर शुड रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल। पहले गुंडा, चोर और रेपिस्ट इन लोग को जेल के अंदर घुसाना पड़ेगा। बंगाल में पहले कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को सेव करना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। उसका बाद बंगाल में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना ठीक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लिखते हैं कि ममता की सरकार बलात्कारियों और अपराधियों से ममता दिखाती है, लेकिन महिला सुरक्षा की मांग करने वालों को डंडे से मारती है। कुछ गुंडे लोग जो सामने थे, वहां पर बड़ा गैदरिंग तो नहीं था, कुल मिलाकर 3000 मैक्सिमम। अब देखिए, आपका पास तस्वीर होगा, वीडियो होगा, ये जो बैरिकेड्स है वो बैरिकेड तोड़ना चाहते हैं। तो क्यों? पुलिस के ऊपर अटैक किया, स्टोन थ्रोइंग हुआ, पुलिस ऑफिसर्स लोगों का बुरी तरह से जख्म हुआ और पुलिस गोली नहीं चलाया। मुद्दा ऐसा है कि ममता बनर्जी ज्यादा बोल भी नहीं पा रही। ज्यादा बोलना मतलब ज्यादा फंसना। आरजीकर अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ रेप और ब्रूटल मर्डर से कोलकाता का भद्रलोक खफा है। आरजीकर अस्पताल रेप एंड मर्डर केस में ममता सरकार से हुई लापरवाहियों के बाद कोलकाता में सोशल मीडिया के जरिए एक छात्र समाज बना। पश्चिम बंगाल छात्र समाज का कोई लीडर नहीं है। इस छात्र समाज का कोई फेस नहीं है। छात्रों के प्रोटेस्ट में बीजेपी कहीं नहीं दिखी। बीजेपी का कोई झंडा भी नहीं दिखा। छात्र आंदोलन में सिर्फ तिरंगा दिखा। कोई लीडर नहीं, कोई झंडा नहीं। एजेंडा सिर्फ एक, ममता बनर्जी को हटाओ, ममता बनर्जी को गद्दी से उतारो। आप देखिए पुलिस क्या कर रहा है। पुलिस टीयर गैस छोड़ रहा है। यह छोटा छोटा बच्चा है, वृद्ध लोग है, फिर भी पुलिस कैसे टीयर गैस छोड़ रहा है। देखा उधर एक पेशेंट हो गया उधर। ये बंगाल की राज है। ये देखिए सौरभ, नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। जो स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके वो मुख्यमंत्री अंदर के स्वास्थ्य मंत्री के अंदर में ये हुआ, इसलिए हम मुख्यमंत्री का पदत्याग चाहता है। बीजेपी छात्रों के आंदोलन में आगे नहीं आई, लेकिन पीछे जरूर खड़ी रही। छात्रों का मार्च शुरू होते ही शुवेंदु अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए, जिससे छात्रों पर पुलिस कोई ज्यादती ना करने पाए। शुवेंदु की अपील पर हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी, फिर भी ममता की आफत हो गई। आंदोलन से निकली एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। ममता बनर्जी जिस रास्ते से नबन्ना बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंची हैं, उसी रास्ते से उनको उतारने के लिए हजारों की भीड़ कोलकाता की सड़कों पर उतर आई। तस्वीरें कोलकाता तक सीमित नहीं है। कोलकाता में पुलिस एक्शन की इन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है? क्या ममता के पास 48 घंटे ही बचे हैं? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यपाल कहते हैं
कि कोलकाता में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश हो रही है। ममता सरकार को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होने देना चाहिए। I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. ममता बनर्जी के लिए आंदोलन का रास्ता नया नहीं है। ममता खुद भी सड़क की सियासत से ऊपर आई हैं। 1991 में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को लेकर ममता बनर्जी ने राइटर्स बिल्डिंग का घेराव किया था। वहां पर पुलिस संरक्षण में सीपीआईएम के गुंडों ने ममता पर लोहे की रॉड से हमला किया था। ममता लहूलुहान हो गई। वो कई हफ्तों तक अस्पताल में रही। नंदीग्राम और सिंगूर में भी ममता ने आंदोलन वाला रूट ही पकड़ा था। ममता ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 में हुए हमले के 20 साल बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका। ममता के साथ दो शक्तियां हमेशा जुड़ी रहीं, महिला शक्ति और युवा शक्ति। इस बार ये दोनों शक्तियां ममता बनर्जी से नाराज हैं। कोई दूसरा मुद्दा होता तो ममता खुद ही सड़क पर निकल जाती। ये ममता का कॉपी बुक स्टाइल है। पॉलिटिकली ममता जहां भी फंसने लगी हैं, वो पैदल चलकर पब्लिक सपोर्ट का पावर दिखाती हैं। ममता जब पैदल चलती हैं तो उनके पीछे हजारों लोग चलने लगते हैं। आरजीकर अस्पताल केस में भी उन्होंने ये दांव चलने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला। कोलकाता में अभी उल्टा हो रहा है। हजारों लोग सड़क पर हैं और ममता कहीं दिख ही नहीं रही। छात्र समाज की मांग क्या थी? यही कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुए जघन्य अपराध पर दोषियों पर कार्रवाई हो, बंगाल की बेटी को न्याय मिले। ममता जी महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही हैं। बंगाल में ममता जी की ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। चाहे भाजपा का कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हो, संदेश खाली की और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में केस के दोषियों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की मिलीभगत हो, सभी मामलों में बंगाल के तानाशाही मुख्यमंत्री का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। छात्रों के प्रोटेस्ट मार्च ने आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को एक तरह का प्रोटेक्शन दे दिया है। टारगेट पर अब ममता बनर्जी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्ट्रीट फाइट में ममता बनर्जी हार रही हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने स्ट्रीट फाइट में ममता को हरा दिया। अब तक ये माना जाता था कि इस देश में सड़क की राजनीति अगर कोई सबसे अच्छी कर सकता है तो वो ममता बनर्जी है, लेकिन इस बार सड़क पर ही ममता हारती हुई दिख रही है। आगे कंबाइंड फोर्स आने वाली है। बुधवार को छात्र भी होंगे, बीजेपी के वर्कर भी होंगे। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी के छात्रों को सड़क पर उतार देंगी? क्या तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर भी कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगे? क्या बंगाली पॉलिटिकल वायलेंस कोलकाता की सड़कों पर होगा? रही बात रेप और मर्डर की, ये तो बहुत बड़ा सोशल क्राइम है, लेकिन पूरा देश में हो रहा है। तो ये लोग कहीं भी किसी सीपीएम, किसी कांग्रेस, किसी भाजपा सीएम रिजाइन नहीं किया, यहां पर वो लोग पॉलिटिक्स करने चले आया। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गुंडागर्दी, लेकिन बेसिकली फ्लॉप है, इसीलिए तो गुंडागर्दी किया। ममता बनर्जी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी का नेशनल लेवल पर अलायंस है, लेकिन कांग्रेस कहीं से भी अभी ममता के साथ नहीं दिख रही। राहुल अगर ममता के साथ दिखेंगे तो उन पर महिला विरोधी होने का टैग चिपक जाएगा। राहुल अगर ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो बीजेपी के साथ खड़े दिखेंगे। राहुल ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, स्टालिन और अरविंद केजरीवाल की पार्टी में से
कोई भी अभी ममता के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार मुझे पता नहीं, क्योंकि कहाँ नवान्नो है और कहाँ हावड़ा पुल। बहुत सारे जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल कौन सा इलीगल मुझे पता नहीं। ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी। दीदी के लिए चैलेंज ये है कि कोलकाता में हिंसा भी नहीं होनी चाहिए और हालात भी कंट्रोल में आना चाहिए। अगर हालात बिगड़ गए तो केंद्र सरकार के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का चांस मिल जाएगा। राज्यपाल तैयार बैठे हैं, एक बार बयान दे भी चुके हैं और ममता को समझदारी दिखानी है। नारकीय घटना जो लड़की के साथ घटी थी और उसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। अभी तक ममता बनर्जी रेडी नहीं है उसका विचार देने के लिए। उसका विचार के लिए जो लोग बाहर में आ रहे, रास्ते के ऊपर आ रहे, उसको रोकने का कोशिश कर रहा है। उसका एक ही है, टीयर गैस है, जलकामान है, उसका लाठी चार्ज है, इसके बाद बम बंदूक गोली आएगा, ये सभी करेंगे। ये वो तो बोलेंगे, वो तो विचार नहीं चाहते हैं ना, बंद क्यों कैसे मानेंगे। 2009, 2010, 11 ममता बनर्जी को देखा, अब सब लोग ने अभी देख रहे हैं। 360 डिग्री घूम गए हैं ये लोग ने। राष्ट्रपति शासन लगाकर कांग्रेस की सरकारें जितनी आसानी से राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया करती थी, मोदी सरकार उतनी हड़बड़ी नहीं दिखाती। इंदिरा गांधी ने 17 साल में 51 बार धारा 356 लगाकर राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। मोरारजी भाई देसाई ने 2.25 साल में 21 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल में 12 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। नरसिम्हा राव सरकार ने 5 साल में ही 11 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया। धारा 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला कोई हलवा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद केंद्र सरकार को तलवार की धार पर चलना होता है। 2 महीने के अंदर अंदर सरकार को संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति शासन पर मुहर भी लगवानी होगी। लोकसभा में एनडीए सरकार के पास पूरे नंबर हैं, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। मोदी सरकार राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से 11 सीट पीछे है। मोदी 2.0 सरकार में अहम बिल वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के सपोर्ट से पास हो जाते थे। मोदी 3.0 सरकार में हालात बदल गए हैं। ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने या ना करने में जगमोहन और नवीन पटनायक की छोड़िए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे अलायंस पार्टनर्स को भी साथ लेना होगा। तो बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में अभी रस्साकशी चलती रहेगी। टीएमसी और बीजेपी में जोर आजमाइश होती रहेगी। बीजेपी के लिए ममता की सरकार गिराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ममता की इमेज को तोड़ना है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का मुद्दा जितना लंबा खिंचेगा, बीजेपी के लिए उतना ही फायदा है।